जो है वो हम डिटेल सेक्शन को यहाँ कवर करेंगे डियर। और यहाँ जो है राष्ट्रीय घटनाओं की जो है वो वार्षिकी को हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो है वो ओवरव्यू हम देखेंगे और जो है वो कुछ राष्ट्रीय घटनाक्रम के क्रम के अंतर्गत हम इसको देखने वाले हैं। अगर पहले जो है वो आर्टिकल में बात करें तो स्पेन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा की गई है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो पेड्रो साचेज जो है वो आपका राष्ट्रपति है स्पेन के। एक उच्च स्तरीय मंडल के साथ जो है वो अक्टूबर आपका 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पे रहे थे। ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे मोदी जी पीएम और स्पेनी राष्ट्रपति साचेज के बीच जो है वो गुजरात के बड़ोदरा में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई थी। ठीक है। और वार्ता से जो है पूर्व दोनों देशों नेताओं ने जो है बड़ोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो स्पेन के राष्ट्रपति साचेज ने मुंबई का दौरा किया और उन्होंने प्रमुख प्रौद्योगिकियों उद्योगपतियों, व्यापारी नेताओं और जो है वो सांस्कृतिक हस्तियों और फिर जो है वो उद्योगों के प्रतिनिधियों से वार्ता किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री और स्पेन के जो है राष्ट्रपति पेड्रो साचेज ने वडोदरा में एयर बस स्पेन और जो है वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा सनिर्मित सी जो है वो 295 विमान की फाइनल असेंबली जो है असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखेंगे आपका स्पेन की जो है एयरबस और टाटा जो है एडवांस सिस्टम ने इसको बनाया है। इसे इसे जो है वो देश की पहली आपका निजी सैन्य विमान फैक्ट्री माना जा रहा है। आगे देखेंगे। सी जो है वो 295 सैन्य परिवहन विमानों की खरीद भारत ने जो है एयरबस से की है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड अपनी जो है फैक्ट्री में 40 सी जो है वो 295 विमानों का उत्पादन करेगी, जिसके लिए उसने जो है स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट में हम देखेंगे यहाँ पे भारत सरकार और एयरबस डिफेंस एंड जो है स्पेस की अगर बात करें लागत, तो आपका 21,935 करोड़ हो जाएगा और जो है वो 56 सी जो है वो 295 विमानों के लिए समझौता यहाँ पे किया गया है। अगर बात करें समझौते के तहत जो है वो 16 विमानों की आपूर्ति फ्लाई आपका वे जो है वो स्थिति में स्पेन से आपका की जा रही है, जबकि जो है वो 40 का निर्माण भारत से किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स द्वारा पहला आपका C-295 विमान सितंबर 2026 तक तैयार होने की जो है संभावना है। अगला देखेंगे भारत और स्पेन के बीच जो है समझौता के बारे में। तो भारत और स्पेन के बीच 28 अक्टूबर को वडोदरा में बुनियादी ढांचे, रेल परिवहन, पर्यटन और संस्कृति सहित कई जो है क्षेत्रों में हम आपका समझौते किए गए हैं। पेट्रो साजिश जो है वो और जो है मोदी के बीच जो है एमओयू जो है वो साइन हुआ है। अगर यहाँ पे और तो कुछ स्पेशली नहीं है, यहाँ पे अगर देखें तो शहरी और क्षेत्रीय आपका जो है रेलवे प्रणालियों के साथ लंबी दूरी के जो है यात्री माल ढुलाई आपका नेटवर्क के लिए बुनियादी ढांचे, स्टेशनों आपका जो है स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन जो है वो इस क्षेत्रों में किया गया है। अगर बात करें दोनों पक्षों की जो है वो बैठक में निर्णय लिया गया है कि स्पेन बेंगलुरु में वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। साथ ही बार्सिलोना में जो है भारत का वाणिज्यिक जो है वो महावाणिज्यिक दूतावास इस साल जो है वो अगस्त में लागू हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखेंगे। आपका वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पेड्रो द्वारा 2026 को जो राष्ट्र संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम आपका जो बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत स्पेन आपका वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत और स्पेन के बीच जो है 2023 में द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब डॉलर के बीच आपका लगभग पहुंच गया है। इसमें भारत का जो है 7.5 जो है अरब डॉलर का निर्यात और 2.5 आपका अरब डॉलर का आयात शामिल है। स्पेन भारत में 16वां जो है वो बड़ा निवेशक भी है। अगर बात करें हम लोग जो है वो स्पेन की 230 जो है से अधिक जो है कंपनियां भारत में कार्यरत है और भारत की जो है वो आपका 80 कंपनियां स्पेन में निवेश कर रही हैं। अगला हम देखेंगे यहाँ पे जर्मनी के चांसलर के बारे में। ओलाफ स्कॉल्ज की जो है भारत यात्रा हुई है। बात करें तो आपका जर्मनी की चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज जो है वो है। और साथ में जो है अंतर सरकारी परामर्श आईसीजी और जर्मन बिजनेस के 18वें जो है एशिया प्रशांत सम्मेलन 2024 में जो है हिस्सा लेने के लिए 2000 आपका 24 तक जो है भारत की यात्रा की गई है। ठीक है, 24 से आपका 26 अक्टूबर तक। 25 अक्टूबर को दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में जो है प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी चांसलर के बीच द्विपक्षीय आपका वार्ता संपन्न हुई।
जो भारत और जर्मनी अंतर जो है वो सरकारी परामर्श आईजीसी के जो है 7वें दौर की वार्ता हुई। इसके बाद जो है भारत और जर्मनी ने 18वां आपका समझौते तथा दस्तावेजों पे हस्ताक्षर किए। इसमें जो है आपराधिक मामलों में आपका कानूनी सहायता संधि, खुफिया आपका जो है जानकारी का आदान-प्रदान, उसके अलावा पारस्परिक आपका जो है वो सुरक्षा शामिल है। अगला हम देखेंगे, प्रधानमंत्री ने जो है एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस के 18वें सम्मेलन में जर्मन कंपनियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि निवेश के लिए भारत में बेहतर आपका कोई जगह है ही नहीं। यानी अच्छा जगह है भारत में निवेश के लिए। 12 वर्षों के अंतराल के बाद 25 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। आगे देखेंगे यहाँ पे जो है कौन-कौन सी चीज़ें आपका किया गया। तो मोदी और स्कोल्ज की बैठक में जिन मुद्दे पे सहमति बनी, तो जर्मनी ने भारत के लिए वीज़ा की जो है संख्या 20,000 से बढ़ा कर के 90,000 कर दी गई है। भारत और जर्मनी एआई और सेमीकंडक्टर के जो है सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हरित हाइड्रोजन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आपके क्षेत्रों में जो है वो दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे। 25 वर्षों में द्विपक्षीय आपका साझेदारों को जो है नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ये डियर आपको लग रहा होगा कि इतना डिटेल जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो जब आप आईआर का पेपर जब सॉल्व करेंगे ना, तो इंडिया और प्लस जर्मनी का जो है रिलेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो आप जो है वो इन सब चीज़ों को कोट कर सकते हैं, लेटेस्ट आपका करंट अफेयर को ऐड करके। चलिए यहाँ पे देखते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करें तो भारत और जर्मनी के हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अपने जो सहयोग को और सशक्त बनाने के लिए इंडो आपका जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो रोड मैप आपका लॉन्च किया गया है। इसके पहल के तहत दोनों देश आपका हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दीर्घकालिक जो है वो रणनीति पर एकजुट होंगे। भारत और जो है वो जर्मनी के बीच आपका रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और आपको व्यापक करने पर जोर दिया गया है। दोनों देशों ने आतंकवाद और साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए साझा सुरक्षा रणनीति को बढ़ावा देने व सहमति के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। द्विपक्षीय आपका व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत और जर्मनी के सीईओ फोरम का आयोजन किया गया है, जिसमें जो है वो दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया है। इस फोरम में जो है भारत के एमएसएमईज की जो है वो मजबूती देने और जर्मनी की तकनीकी क्षमताओं के जरिए मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने के समझौते पे आपका हस्ताक्षर भी किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं डियर। अगर बात करें भारत उच्च शिक्षा और अनुसंधान में, तो दोनों देशों भारत और जर्मनी ने साझेदारी को आपका सहमति दिखाई है और आपका जो है वो जर्मन विश्वविद्यालय के बीच अनुसंधान, स्टूडेंट एक्सचेंज और वाटर आपका सिक्योरिटी एंड ग्लोबल आपका चेंज जैसे मास्टर कार्यक्रम को संचालित करने पर जो है वो सहमति बनी है। आईआईटी चेन्नई और ड्रेसडेन आपका विश्वविद्यालय के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो भारतीय छात्रों को दोहरी डिग्री आपका जो है पाठ्यक्रम कार्यक्रम का जो है लाभ उठाने को आपका अनुमति देगा। आपका यहाँ पे जो है दोनों देशों में माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, एमएमपीए आपका किया गया है। कुशल प्रवासियों के लिए जो है रोजगार और शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। इस समझौते के तहत जो है वो भारतीय युवाओं और पेशेवरों को जो है जर्मनी में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनावों के बाद आपका नई सरकारों का गठन किया गया। अगर बात करें तो हमारे विधानसभा चुनावों के 8 आपका अक्टूबर 2024 को जारी किए गए हैं परिणाम। कौन से जो है राज्य तो केंद्र शासित आपका जम्मू कश्मीर और हरियाणा हो जाएंगे। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे हरियाणा विधानसभा में जो है सभी अनुमानों को ध्वस्त करते हुए जो है बीजेपी ने इतिहास रचा है, तीसरी बार जो है वो सरकार बनाई है। और बात करें हम लोग जो हरियाणा की सीटें हैं, तो 90 सीटों में जो है भाजपा 48 जीती है, कांग्रेस जो है वो 37 से हारी है। ठीक है, 37 जो है वो जीती है और हार हो गई है कांग्रेस की। आपका आगे देखेंगे, वहीं जो है जम्मू कश्मीर में भाजपा 29 आपका सीटें जीतते हुए आपका जो है वो अच्छा प्रदर्शन रहा है और जो है आपका जो यहाँ पे सरकार बीजेपी नहीं बना पाई है। अगर बात करें आपका 10 साल बाद आपका हुए चुनाव में 90 सदस्यीय विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42, उसके अलावा जो है 6 कांग्रेस के और यहाँ के इंडिया गठबंधन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और सीपीआईएम जो है वो टोटल 49 आपका सीटें जीती थी। 2014 के चुनाव में 28 सीटें जीतने वाली आपका महबूबा मुफ्ती की जो है पार्टी को इस बार केवल 3 सीटें ही मिल पाई है। आगे देखते हैं, आपका जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 42 हो जाएगा, कुल सीटें जो है 90 है आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर में।
बीजेपी ने 29 जीते, 6 कांग्रेस है, आपका 3 जो है पीडीपी ने, 10 अन्य हो जाएँगे। आगे देखते हैं आपका जो है यूटी, आपका जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी बने हैं। आपका जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद पहले चुनाव में आपका बहुमत हासिल करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला जो है वो आपका पहले जो है वो सीएम बने हैं जम्मू कश्मीर के। अगर बात करें हम लोग आपका यहाँ पे तो देख सकते हैं कि ये उपराज्यपाल जो है वो आपका मनोज सिन्हा जी हैं। 16 अक्टूबर को जो है वो शपथ दिलाया गया है उमर अब्दुल्ला को, और उमर अब्दुल्ला के साथ 5 मंत्री और जो है वो आपके बने हैं। बात करें उप मुख्यमंत्री के तो सुरेंद्र चौधरी जी जो है वो जम्मू कश्मीर में आपका उप मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि जम्मू संभाग में आपका जो विधायक सुरेंद्र ने भाजपा प्रदेश रविंद्र जो रैना को हराया है। ठीक है, तो सुरेंद्र जी जो जीते हैं। बात करें हम लोग जो है पूर्ण राज्य के रूप में जो है वो मुख्यमंत्री भी रह चुके थे उमर अब्दुल्ला जी 2019 से 2015 के बीच में। अगला देखेंगे हरियाणा के दूसरे आपका सीएम के बारे में। नायब सिंह सैनी जो है वो बने हैं आपका सीएम हरियाणा के, और इतिहास रच दिया है। तीसरी सरकार जो है वो भाजपा की बनी है। राज्य के जो 58 आपका साल के बाद भाजपा ने अब तक का जो है सबश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 90 सीटों में से हरियाणा का जो है वो विधानसभा में 90 सीटें हैं, 48 सीटें जो है वो आपका जीती है बीजेपी ने। चलिए यहाँ देख सकते हैं आप, ये तो आप खुद ही देख सकते हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बात करें हम लोग जो है वो राज्यपाल की हरियाणा के तो बंडारू दत्तात्रेय हो जाएंगे, उन्होंने ही गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और बात करें हम लोग यहाँ पे तो आपका यहाँ पे तो हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्योंकि बहुत सारे कंटेंट है इसमें, जल्दी जल्दी कराना भी होगा। यहाँ पे 5वां जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के बारे में देखेंगे तो 5वां नंबर का है ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार का वितरण जो है वो 22 अक्टूबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया था, और हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने विजेता राज्य को दिया है। बात करें जो है टॉप पे कौन से राज्य है तो आपका उड़ीसा है, दूसरा जो है वो उत्तर प्रदेश है, और गुजरात है, और पुडुचेरी जो है वो तीसरे स्थान पे हो जाएगा। यह जो है वो पुरस्कार 9 श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं, और यह जो है वो जल संरक्षण और प्रबंधन में योगदान के लिए दिया जाता है। सीआर पाटिल ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेता की सूची की घोषणा की थी। जल शक्ति मंत्री हैं ये। आगे देखेंगे अगर बात करें उड़ीसा की उल्लेखनीय उपलब्धि में जो है 53,000 से अधिक जल संरक्षण और जो है वो वर्षा जल संचयन का निर्माण कराया गया है, और जलाशयों का जो है वो 11,000 से ऊपर जीर्णोद्धार कराया गया है। ये तो देख सकते हैं आप वीडियो को रोक करके। ठीक है, और राज्य ने जो है वनीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति भी की है। 9 करोड़ जो है 9 करोड़ पौधे भी लगाए हैं। बात करें हम लोग जो दूसरे नंबर पे यूपी का तो जो है वो आपका जल जीवन मिशन के तहत प्रयासों के लिए प्रशंसा की गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इस मिशन में जो है वो आपका बात करें तो हम लोग 17,900 से अधिक आपका गाँवों में नल जल कनेक्शन दिए गए हैं, और जो है वो आपका 1.91 आपका करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं। आगे देखेंगे जल शक्ति मंत्रालय के जो है वो अनुसार उत्तर प्रदेश के अपशिष्ट आपका जल प्रबंधन में भी प्रगति की है। गंगा नदी में जो है प्रदूषण कम करने के लिए जो है वो 4,100 MLD की जो है वो संयुक्त क्षमता वाले 133 मल जल जो है वो शोधन संयंत्र STP का जो है निर्माण किया गया है। अगला देखेंगे जल प्रबंधन और संरक्षण में असाधारण प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न आपका क्षेत्रों में सबश्रेष्ठ आपको जल पुरस्कार भी जो है वो प्रदान किए गए हैं। बात करें विजेता में दक्षिण क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम टॉप पे है, और उत्तर पूर्व में जो है वो त्रिपुरा से धलाई हो जाएगा। यूपी का बांदा जो है वो है, और जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जो है उत्तर क्षेत्र के संयुक्त विजेता में शामिल है। ये जो है वो आपका 9 श्रेणियों में दिए जाते हैं। बात करें हम लोग जो है वो श्रेणी जो है राज्यों की तो उड़ीसा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और जो पुडुचेरी आपका जो है वो साथ में हो जाएगा। जिलों के बारे में भी आप देख सकते हैं क्योंकि यूपीपीसीएस में बहुत बार पूछे भी गए हैं। आप चाहे तो साउथ जोन के बारे में देखें तो यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, और नॉर्थ ईस्टर्न में धलाई त्रिपुरा हो जाएगा। नॉर्थ जोन संयुक्त विजेता में जो है बांदा आपका हो जाएगा, और जम्मू कश्मीर हो जाएगा। पश्चिम जोन में जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा। पूर्वी जोन जो है बलानगिरी उड़ीसा हो जाएगा। सबश्रेष्ठ पंचायत को देखेंगे तो आपका जो है वो केरला हो जाएगा। आपका पुल्लाम जो है वो पारा तिरुवनंतपुरम का। छत्तीसगढ़ का कांकेर हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत में, और जो है वो स्पेशली आंध्र प्रदेश में अनंतपुरम हो जाएगा।
मेघालय का जो है पश्चिम जयंतिया आपका हो जाएगा, ठीक है। स्थानीय निकाय की बात करें तो आपका सबसे शहरी आपका स्थानीय निकाय में जो है गुजरात हो जाएगा, सूरत गुजरात का, और उड़ीसा का पुरी हो जाएगा, और महाराष्ट्र का पुणे हो जाएगा शहरी स्थानीय निकाय में। चलिए, यहाँ जो आप सभी जानते हैं कि न्याय की देवी का जो है प्रतिमा में बदलाव किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्थित आपका जो है सुप्रीम कोर्ट में स्थित न्याय की देवी वाली प्रतिमा में बदलाव किया गया है, और 2024 में ये सामने आई है। और ये जो है वो आपका पारंपरिक आपका प्रतीक में कुछ जो है बदलाव किया गया है। आपका बात करें तो सीजीआई जो है वो संजय खन्ना जी हैं, लेकिन उस समय जो है डीवाई चंद्रचूड़ जी थे। और जो है वो इसका उद्देश्य क्या है, तो भारतीय न्याय व्यवस्था को एक आपका नई दृष्टि देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। परंपरागत रूप से न्याय की देवी को तलवार और तराजू आपका पकड़े हुए, आंखों पर पट्टी बांधे हुए दर्शाया जाता है, जो निष्पक्षता और कानून की जो है शक्ति का प्रतीक है। आंखों पर पट्टी बिना किसी पक्षपात के जो है न्याय को दर्शाती है, चाहे उसकी पहचान या स्थिति कुछ भी हो। जबकि तलवार न्याय के जो है प्रवर्तन का जो है वो प्रतीक है। न्याय की देवी का जो है आपका नया आपका संस्करण आंखों पर जो है पट्टी हटा देती है, जो अंधेपन के माध्यम से निष्पक्षता के बजाय न्याय में जो पारदर्शिता को दर्शाता है। तलवार के जो स्थान पे आपका भारत का संविधान स्थापित किया गया है, जो इस बात पर बल देता है कि न्याय का जो है वो स्रोत आपका लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे में निहित है, न कि बल या सत्ता में। परिवर्तन का महत्व देखेंगे तो आंखों पर पट्टी हटाने से दृढ़ता और निष्पक्षता पर जो है वो प्रकाश पड़ता है। अगर बात करें इसका अर्थ की, तो न्याय अधिक जागरूक और समतापूर्ण आपका होगा। तलवार के स्थान पर संविधान को जो है स्थापित करने का अर्थ भारतीय न्याय कानून के शासन पर आधारित है, जैसा कि देश के कानूनी दस्तावेज में निहित है। यह जो है वो पुनर्डिजाइन औपनिवेशिक प्रतीकों से दूर जाने का जो है एक सचेत प्रयास है, जो लंबे समय से भारत की न्याय प्रणाली से जुड़े रहे हैं। वह यह जो है भारत की स्वतंत्र पहचान और जो है वो न्याय के प्रति अद्वितीय दृष्टिकोण को बताया गया है। और यहाँ पे देखेंगे न्याय की देवी जिन्हें अजस्टिया के नाम से भी जाना जाता है, का संबंध यूनान की संस्कृति प्राचीन संस्कृति से है। जस्टिया जो निष्पक्षता का आपका प्रतीक है, और उनके नाम पे जो जस्टिस आपका शब्द का जन्म हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो महाराष्ट्र ने देशी गाय को जो है राजमाता या गोमाता घोषित किया है। तो आपका वैदिक काल से आपका देशी जो है गायों के महत्व को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राजमाता आपका राज्य माता गोमाता घोषित किया है। और यहाँ जो है बिहार में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि देशी गायों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय आपका लिया गया है। राज्य सरकार आपका जो है और किसानों को इन आपका गायों के लिए चारा भी उपलब्ध कराएगी, जिसके लिए गौशाला आपका जो संचालकों को प्रति गांव 50 रुपये प्रतिदिन जो है वो आपका जो है वो प्रति गाय जो है वो 50 रुपये प्रतिदिन अनुदान देने के पशुपालन विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस कदम के पीछे जो है अन्य कारकों में मानव पोषण में देशी आपका जो है गाय के दूध का महत्व, आयुर्वेदिक और पंचगव्य उपचार के लिए उपयोग, और जैविक गाय में जो है वो जैविक खेती में गाय के गोबर से बने खाद का उपयोग शामिल है। अगर बात करें हम लोग जो है वो देशी गाय कितनी थी, तो 46 आपका लाख 13,632 थी। 2019 में जनगणना की गई है। प्रतिशत में 20.69% जो है वो जो है कम है आंकड़े की तुलना में जो आपका किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर के 96 आपका जो है 96 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका ट्राई जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण 9 अक्टूबर 2024 को जारी इंडिया टेलीकॉम सर्विसेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट के अनुसार देश में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या आपका चालू वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल जून अवधि में तिमाही आपका आधार पे 1.59% बढ़ करके 96.96 करोड़ पहुंच गई है। जनवरी मार्च तिहाई में जो है वो देश में 95.44 करोड़ इंटरनेट ग्राहक थे। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली बात करें तो यहाँ पे जो है वो वायरलेस इंटरनेट सब्सक्राइबर की संख्या 92.75 हो गई है। आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आपका ये तो है आपका तिमाही आधार पे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए डियर, बेकार में चीज़ों को जानने से अच्छा है कि हम लोग अच्छी चीज़ों को जानें। इम्पोर्टेंट ये नहीं है आपका, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। वायरलेस आपका दूरसंचार जो है वो घनत्व की बात करें तो आपका
83.27% से बढ़ कर के 83.45% हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। मालदीव के जो है राष्ट्रपति की जो भारत यात्रा की गई है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू है, मोहम्मद मोइजू। आपका जो है वो अक्टूबर में आए थे, आपका जो है वो यात्रा में। अपनी यात्रा के दौरान जो है वो मालदीव फर्स्ट की नीति के पालन करते हुए उनका जो है वो देश भारत के साथ अपने दीर्घकालिक और भरोसेमंद संबंधों को प्राथमिकता देना जारी रखेंगे। पड़ोसी आपका जो है प्रथम नीति और सागर आपका दृष्टिकोण के तहत मालदीव को समर्थन देने की जो है अपनी प्रतिबद्धता को पुष्टि की है। ठीक है, यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि इस दौरान जो है भारत ने अपने पड़ोसी आपका प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण के तहत मालदीव को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। अगला देखेंगे, मालदीव की वित्त पोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के ट्रेजरी बिल प्रदान किए हैं। अगला देखेंगे, यहाँ पे जो है वो आर्थिक रूप से और समुद्री जो है साझेदारी की गई है। अगला देखेंगे, भारत और मालदीव ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना को समय पर जो है वो पूरा करने पर सहमति की गई है। और थीला, फूसी और गिरावारी द्वीपों को जोड़ने के लिए जो है याद रखेंगे ये जो है वो द्वीप है, तो व्यवहार्यता अध्ययन के लिए सहमति की गई है। और ये जो है वो वाणिज्यिक बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं। अगला देखेंगे, यहाँ पे जो है करेंसी जो है वो स्वैप डील भी किया गया है, 5 समझौते हस्ताक्षर भी किए गए हैं और जिससे कि आपका मुद्रा की अदला बदली जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगी इससे, और विदेशी आपका मुद्रा भंडार से जुड़े मुद्दों से निपटने में मदद मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सार्क जो है वो मुद्रा स्वैप आपका फ्रेमवर्क के तहत मुद्रा स्वैप जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मालदीव की जो अमेरिकी डॉलर यूरो आपका जो है स्वैप विंडो के तहत 400 मिलियन डॉलर तक तथा आपका भारतीय रुपया INR जो है वो स्वैप विंडो के तहत 30 बिलियन रुपए तक की जो है वो राशि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 आपका जून 2027 तक आपका प्रभावी रहेगा तथा भुगतान संतुलन के आपका जो है वो तनाव के समय मालदीव को अल्पकालिक जो है विदेशी आपका जो है वो मुद्रा तरलता प्रदान करेगा। अगर बात करें, भारत ने राष्ट्रीय शिक्षा आपका विश्वविद्यालय और मालदीव के जो है राष्ट्रीय पुलिस एवं जो है कानून प्रवर्तन कॉलेज के बीच जो है वो प्रशिक्षण समझौता तथा भारत की केंद्रीय ब्यूरो और मालदीव के जो है भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के बीच समझौता शामिल है। इसके अलावा जो है नेशनल आपका जुडिशियल एकेडमी और मालदीव के जुडिशियल कमीशन के बीच समझौते का नवीकरण तथा आपका खेलों में सहयोग के बीच जो समझौता शामिल है। देख सकते हैं करेंसी आपका स्वैप डील एक वित्तीय अनुबंध है जो आपका दो पक्ष एक निश्चित अवधि के लिए एक दूसरे की मुद्राओं का आदान प्रदान करते हैं। इस डील में दोनों आपका पक्ष अपने अपने जो मुद्राओं को आपका निश्चित विनिमय दर पर जो है वो साथ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मालदीव आने वाले जो है भारतीय पर्यटकों के लिए भुगतान को सफल बनाने के लिए जो रुपए कार्ड को लॉन्च किया गया है भारत ने। देख सकते हैं कि लद्दाख में जो है वो GI प्रमाण पत्र दिया है। पश्मीना ऊन के लिए लद्दाख को जो है वो GI प्रमाण पत्र दिया गया है। अगर बात करें कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, लद्दाख के जो है उपराज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा को पश्मीना ऊन के जो है वो भौगोलिक संकेत GI पंजीकरण प्रमाण पत्र 5 अक्टूबर 2024 को प्रदान किया गया। देख सकते हैं कि 2030 तक जो है वो केंद्र शासित में 5 लाख पश्मीना बकरी और 1 मिलियन मेरिनो भेड़ पालन का जो है वो लक्ष्य रखा गया 2030 तक। पश्मीना शब्द जो है वो फारसी शब्द पशम से है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसका अर्थ आपका नरम सोना होता है या नरम ऊन होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, गर्म भी बहुत करता है ठंडी के लिए। आपका पश्मीना ऊन या कश्मीरी जो है वो चांगथांगी बकरी क्रैपा एग्रेगस हिरकस से जो है प्राप्त की जाती है, जिसे पश्मीना बकरी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, जो भारत, नेपाल और तिब्बत में जो है लद्दाख जैसे आपका क्षेत्रों में जो है हिमालय की ऊंचाई आपका जो है ऊंचे ऊंचाई पे पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक देश एक चुनाव पर कोविंद जो है समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोविंद जो है वो समिति की एक आपका एक देश एक चुनाव आपका पर सिफारिश को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। 18 सितंबर को दी गई है, केंद्रीय कैबिनेट ने दिया है। आपका प्रस्ताव पर जो है व्यापक विचार विमर्श प्रक्रिया
जो है पूर्ण होने के बाद विधेयक तैयार किया जाएगा, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शीतकालीन सत्र कब से कब है, देख सकते हैं कि 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, 20 दिसंबर तक चलेगा, 1 महीने के करीब। यहाँ पे देख सकते हैं कि पूर्व जो है राष्ट्रपति कोविंद की जो अध्यक्षता वाले समिति ने 14 आपका मार्च 2024 को राष्ट्रपति के समक्ष आपका पेश 18,000 से अधिक पेज की रिपोर्ट में जो है पहले चरण में लोकसभा एवं देश की सभी जो विधानसभा और दूसरे चरण में 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के जो है चुनाव जो है कराने की सिफारिशें की गई हैं, याद रखेंगे। टोटल 18,000 से अधिक पेज है इसमें। बात करें एक ही जो है वो मतदान सूची और मतदाताओं के लिए एक जैसा आपका पहचान पत्र होना चाहिए। 32 जो राजनीतिक दलों ने प्रस्ताव आपका का समर्थन किया और 15 ने विरोध किया है। समिति ने जो है एक साथ आपको चुनाव के लिए सरकार को 18 संवैधानिक जो है वो संशोधन करने का सुझाव दिया है। इनमें से अधिकतर को जो है वो संसद की मंजूरी मिलने के बाद राज्य विधानसभा से मंजूरी की जरूरत नहीं है। हालांकि मतदाता आपका सूची वोटर कार्ड जो है वो लागू करने के लिए होने वाले संशोधन को जो है देश के आधे राज्यों की मंजूरी आवश्यक होगी। आपका विधि आयोग भी इस जो है प्रस्ताव के पक्ष में है। आयोग की रिपोर्ट भी आपका जल्द पेश होने की उम्मीद है। अगर बात करें आपका विधि आयोग 2029 से लोकसभा, विधानसभा और जो है वह स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश कर सकता है। तो देख सकते हैं, ये जो है वर्ष याद रखिएगा डियर, आपसे पूछा जा सकता है। कोविंद समिति ने लोकसभा आपका विधानसभा चुनाव समकालिक बनाने के लिए आपका संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ने की सिफारिश की है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 24A के जो है प्रावधानों को लागू करने पर विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के जो है कार्यकाल की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि आपका जो है निर्धारित तिथि के बाद लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले राज्य विधानसभा के चुनावों द्वारा गठित सभी जो विधानसभा का जो है वो कार्यकाल सिर्फ अगले आम चुनावों तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए होगा। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो अंतरिक्ष मिशन के सरकार की मंजूरी दी गई है। तो कुछ जो है इम्पोर्टेंट है चंद्रयान 4 से रिलेटेड। 18 सितंबर 2024 को जो है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक ने सरकार ने जो है वो आपका इसरो के निम्नलिखित प्रस्तावित आपका अंतरिक्ष मिशनों को मंजूरी प्रदान की है। चंद्रयान 4 मिशन को देख सकते हैं 2040 तक जो है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने और जो है वो आपका पृथ्वी पर जो है सुरक्षित वापस लाने की आपका महत्वाकांक्षी जो है वो आपका मिशन चंद्रयान 4 को मंजूरी प्रदान की गई, याद रखेंगे 2040। बात करें लागत की तो 2100 आपका 4 करोड़ लागत आएगा। चलिए इसरो की होगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2104 करोड़ की लागत जो है अंतरिक्ष यान का निर्माण, LVM-3 के 2 आपका लॉन्च वाहन मिशन, वाह आपका जो है गहन अंतरिक्ष नेटवर्क का समर्थन और डिजाइन सत्यापन के लिए विशेष आपका जो है प्रशिक्षण आयोजित करना तथा अंत में चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के मिशन और चंद्रमा के आपका नमूने एकत्रित कर जो है उनकी पृथ्वी पर जो है वो सुरक्षित वापसी शामिल है। गगन आपका जो है फॉलो ऑन 2035 तक जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और पृथ्वी के जो है सबसे करीबी ग्रह शुक्र के अध्ययन के लिए जो है 1236 करोड़ रुपए के खर्च से विनस ऑर्बिटर जो है मिशन को भी जो है वो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बात करें तो यहाँ पे अंतरिक्ष यान पे खर्च होगा तो 824 करोड़ रुपए खर्च हो गया और 2000 जो है वो आपका यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये जो है वो आपका क्या है कि गगन फॉलो ऑन 2035 का जो है वो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा और पृथ्वी के सबसे करीबी आपका शुक्र के अध्ययन के लिए जो है 1236 करोड़ रुपए के जो है खर्च से विनस ऑर्बिटर मिशन को भी जो है कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो याद रखेंगे दोनों चीज़ों को 35 तक जो है वो अंतरिक्ष मिशन होगा और 28 तक जो है वो देख सकते हैं अंतरिक्ष यान पे खर्च के लिए है। कैबिनेट ने जो है वो दिसंबर 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई बैस 1 के जो निर्माण को मंजूरी दे दी है। चलिए आगे देखते दिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष विभाग की ओर से आपका पूरा किए जाने वाला विनस ऑर्बिटर मिशन शुक्र ग्रह की कक्षा में
वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान की परिक्रमा के लिए परिकल्पना की गई है ताकि शुक्र की सतह और उपसतह वायुमंडलीय प्रक्रिया और शुक्र के वायुमंडल पर जो है सूर्य के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझा जा सके। देख सकते हैं कि एनिमेशन, विजुअल ऑफ इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एंड जो है एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में देखेंगे। कैबिनेट ने जो है वो एनिमेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड जो है एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए जो है राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को 18 सितंबर को मंजूरी दे दी है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे इसमें फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और भारतीय उद्योग परिसंघ केंद्र सरकार के साथ भागीदारी के रूप में जो उद्योग निकायों का प्रतिनिधित्व करेंगे। आगे देखेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 से संबंधित वायु आपको प्रदूषण से निपटने के प्रयासों को महत्वपूर्ण आपका मान्यता देते हुए केंद्रीय आपका पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वच्छ आपका वायु सर्वेक्षण 2024 के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ आपका वायु शहर पुरस्कार प्रदान किया है। जयपुर में आपका नीले आसमान के लिए आपका स्वच्छ वायु के जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 7 सितंबर 2024 के उपलक्ष्य में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के हिस्से के रूप में आयोजित इस जो है कार्यक्रम में विभिन्न भारतीय शहरों द्वारा अपनी वायु गुणवत्ता में सुधार करने में आपका की गई उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया गया है। पुरस्कारों को जो है वो जनसंख्या के आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और जो है विभिन्न पैमानों पर शहरों की जो है अनूठी चुनौतियां उपलब्धियों को मान्यता दी गई है। बात करें स्वच्छ आपका वायु सर्वेक्षण 2024 के जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ आपका वायु अभियान NCAP शहरों को प्रदान किया गया है। आगे देखेंगे श्रेणी 1 में जो है वो 10 लाख से अधिक सूरत को, जबलपुर में को और आगरा को किया गया है। और अगर श्रेणी 2 में तो 3 से 10 लाख के बीच फिरोजाबाद, अमरावती या झांसी हो जाएगा। आपको श्रेणी 3 में जो 3 लाख से कम तो रायबरेली, नलगोंडा, नालागढ़ हो जाएगा। आगे देखेंगे नीले आसमान के लिए जो है स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय आपका दिवस के अवसर पर 9 आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले NCAP राष्ट्रीय स्वच्छ वायु आपका कार्यक्रम शहरों को प्रशिक्षित किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे श्रेणी 1 में टॉप पे जो है वो शहर सूरत और गुजरात का हो जाएगा, मध्य प्रदेश का जबलपुर और उत्तर प्रदेश का आगरा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शहरों का मूल्यांकन जो 8 बिंदुओं पर किया गया है। बायोमास पर नियंत्रण है, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट को जलाना है, सड़क की धूल है, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट से निकलने वाली धूल है, वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन है, सार्वजनिक जागरूकता, PM10 सांद्रता में सुधार है। आगे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की जो है संवैधानिकता आपका वैधता बरकरार रखी है, तो धारा 6A को चलिए आगे देखते हैं। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट यानी 4-1 बहुमत से जो है वो 17 अक्टूबर 2024 को नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की जो है वो संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। CJI चंद्रचूड़, जस्टिस कांत सुद्रेश मिश्र और जस्टिस JB आपका पारदीवाल की जो है पीठ ने यह आपका निर्णय दिया है। नागरिकता जो है अधिनियम की धारा आपका 6A बांग्लादेश से उन सभी अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है जो 1 आपका जनवरी 1966 को या उसके बाद आपका जो है, लेकिन 1971 से पहले असम आए थे। ठीक है, याद रखेंगे 1966 के बाद 1971 से पहले आपका असम के निवासी होंगे, ये याद रखेंगे। बांग्लादेश के शरणार्थी जो आपका असम में आ गए थे। पर यहाँ परिणाम स्वरूप प्रावधान ने असम में आपका रहने वाले प्रवासी विशेष रूप से बांग्लादेश से आए लोगों को नागरिकता प्रदान करने की कट ऑफ तिथि जो है 25 मार्च 1971 तय की है। धारा 6A को जो है वो 1985 में नागरिकता अधिनियम 1955 में शामिल किया गया है। असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद नागरिकता यानी संशोधन अधिनियम 1985 के हिस्से के रूप में अधिनियमित किया गया है। असम समझौते जो है समझौता केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और असम आंदोलन के
नेताओं के बीच एक जो है वो त्रिपक्षीय समझौता था। इसने जो है वो बांग्लादेश से आपका अवैध प्रवासियों की आमद को जो है वो समाप्त करने की मांग की है, ठीक है। धारा 6A को जो है भारत में प्रवासियों की आमद को कम करने और पहले से ही पलायन कर चुके लोगों से निपटने के उद्देश्य से शामिल किया गया है। बात करें हम लोग धारा 6A की, तो आपका जो है वो संविधान के अनुच्छेद 6 और 7 का उल्लंघन नहीं करती है, जो आपका 26 जनवरी 1950 को पूर्वी और आपको पश्चिमी पाकिस्तान से प्रवासियों को नागरिकता देने की कर्तव्य के आपका जो है रूप में निर्धारित करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं वैश्विक आपका जो है साइबर सुरक्षा जो है वो सूचकांक को देखेंगे। बात करें सितंबर 2024 में जो है वो जारी किया गया वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स आपका जो है GCI 2024 में भारत ने शीर्ष आपका टीयर 1 का जो है दर्जा प्राप्त किया है। यह सूचकांक जो है अंतर्राष्ट्रीय आपको दूरसंचार संघ द्वारा आपको प्रकाशित किया गया है। 100 से आपका जो है उत्कृष्ट स्कोर 48.49 के साथ भारत आपका रोल मॉडलिंग देशों की श्रेणी में शामिल है, जो विश्व स्तर पर जो है साइबर सुरक्षा प्रयासों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दूरसंचार विभाग DOT ने जो है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक भारत का जो प्रतिनिधित्व करने वाले नोडल एजेंसी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे देखेंगे, GCI 2024 ने जो है वो 5 स्तंभों पर आधारित जो है वो राष्ट्रीय प्रयासों का मूल्यांकन किया है, और इसमें जो है वो कानूनी, तकनीकी, संगठनात्मक उपाय है, क्षमता आपका विकास और सहयोग पर आधारित है। बात करें तो हम लोग जो है वो संकेतकों की तो 20 है, 64 उप संकेतक है, माइक्रो संकेतक जो है 28 है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं GCI जो है वो आपका 2024 में 194 देशों का मूल्यांकन किया गया है। आपका 46 देशों को टीयर 1 में और 43 देशों को जो है वो टीयर 2 में रखा गया है। 105 आपका देशों को 3 और 4 में आपका टीयर में रखा गया है। चले आगे देखते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। भारत का जो है वो साइबर सुरक्षा में बेहतर आपको प्रदर्शन, भारत सरकार द्वारा साइबर रेजिलियंस बढ़ाने और साइबर अपराध के लिए जो है कानूनी ढांचे और साइबर सुरक्षा मानकों को स्थापित करने के लिए एक नई श्रृंखला की जो है वो पहलों को और जो है उपायों से प्रेरित है। देश की जो है वो कानूनी संस्थाएं साइबर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और साइबर अपराध से लड़ने के लिए अच्छी तरह से तैयार है, जिससे अपनी जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा आपको सुनिश्चित होती है। आगे देख सकते हैं, इसके अलावा जो है सेक्टोरल आपका जो है कंप्यूटर इंसिडेंट रिस्पांस टीम सेक्टर आपका जो है विजिट है तकनीकी सहायता और घटना की जो है रिपोर्टिंग प्रदान करती है, जिससे जो है वो भारत की जो है वो साइबर सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूती मिलती है। बायो CNG जो है वो आपका प्लांट वाली भारत की पहली गौशाला है, तो बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली गौशाला ग्वालियर में जो है बायो CNG आपका प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर लालटीपारा गौशाला का जो है वो उद्घाटन आपको PM मोदी जी के द्वारा गांधी जयंती को किया गया है, ठीक है। इस जो है गौशाला में इंडियन आपका ऑयल कॉरपोरेशन ने IOCL के जो है सहयोग से 2 हेक्टेयर में जो है बायो CNG प्लांट स्थापित किया गया है। इस प्लांट में जो है 100 आपका जो है टन का गोबर करके जो है वो प्रतिदिन 3 जो है टन CNG और 20 टन जो है उच्च गुणवत्ता वाले जैविक खाद का उत्पादन किया जाएगा, जिससे ग्वालियर आपका नगर निगम को लगभग जो है 7 करोड़ रुपए की आय होगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो प्लांट के संचालन और रखरखाव में सहायता करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि इस गौशाला का विकास जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से 32 करोड़ आपका रुपए खर्च करके किया गया है। भविष्य में इसके जो विस्तार को ध्यान में रखते हुए 1 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि आरक्षित की गई है। बात किया जा रहा है गौशाला में जो 2000 गायों के लिए जो अत्याधुनिक गौशाला बनाने के लिए सांसदों के स्थानीय विकास आपका विकास कोष से 2 जो है करोड़ रुपए दिए गए हैं। आगे जो है वो ग्वालियर की आपका लाल टिपारा गौशाला में ग्वालियर नगर निगम और संत समुदाय के जो है वो सहयोग से 10,000 गायों की देखभाल की जा रही है। जल्द ही एक जो है इंक्यूबेशन सेंटर भी शुरू किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देख सकते हैं शहरी आपका जो है वो शासन सूचकांक को देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शहरी आपका जो है वो सूचकांक
स्पेशली जो है मुंबई स्थित जो है वो एक तरह का गैर आपका लाभकारी संगठन है। प्रजा आपका फाउंडेशन द्वारा शहरी आपका शासन सूचकांक 2024 जारी किया गया है। यह जो है वो सूचकांक केंद्रीय आवास और जो है वो शहरी मंत्रालय के तहत आपका जो है वो राष्ट्रीय शहरी मामलों के जो है संस्थान NIUA के जो है सहयोग से प्रजा फाउंडेशन ने आपका तैयार किया है। इसका उद्देश्य जो है वो आपका क्रियान्वयन के माध्यम से शहरी आपका जो है सरकारों को सशक्त बनाना और स्थानीय आपका जो है शासन के मामलों में नागरिकों की जो है वो भागीदारी को बढ़ाना है। बात करें यह सूचकांक 4 आपको बुनियादी स्तंभों एवं जो है 42 संकेतकों के आधार पर जो है वो राज्यों का मूल्यांकन करता है। इन स्तंभों में जो है शामिल सशक्त आपका शहरी निर्वाचित प्रतिनिधि और विधायी संरचना है, सशक्त जो है वो आपका नगर प्रशासन है, सशक्त नागरिक है, राजकोषीय आपका सशक्तिकरण हो जाएगा। इस जो है वो शहरी शासन सूचकांक 2024 में 59.31 के समग्र स्कोर के साथ केरल जो है शीर्ष स्थान पे है और 100 में से जो है 55.10 का जो है वो समग्र स्कोर प्राप्त कर उड़ीसा दूसरे पे है और केरल जो है वो टॉप पे याद रखेंगे और जो है दूसरा उड़ीसा है, महाराष्ट्र जो है थर्ड हो जाएगा। केरल ने सशक्त आपका राष्ट्रीय श्रेणी में 25 में से 21 अंक प्राप्त किए। उड़ीसा ने राजकोषीय आपका जो है वो सशक्तिकरण में 30 में से 16.44 अंक मिला है और आपका जो है वो देख सकते हैं। आपका जो यूटी के बारे में बात करें राज्यों में तो केरल हो जाएगा और उड़ीसा हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो जाएगा। निम्न जो है वो प्रदर्शन करता है आपका राज्य में देखेंगे तो आपका जो है नागालैंड है, मणिपुर है, उसके अलावा मेघालय, पंजाब हो जाएगा। 28 आपका राज्यों के आपका 2 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों और जो है वो NCR दिल्ली सहित UGI का जो है वो राष्ट्रीय औसत कितना है तो 39.70 हो जाएगा 100 में से। ठीक है, याद रखेंगे पूरा, अगर हम पूरा यूटीज को मिला ले तब भी, तो ये याद रखिएगा, ये हो सकता है पूछा जा सकता है। आप सभी जान रहे हैं कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो देख सकते हैं मराठी हो गया, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। आपका 3 अक्टूबर को हुई अध्यक्षता में ये जो है वो आपका निर्णय लिया गया। बंगाली, असमिया, प्राकृत, पाली और मराठी भाषा को शास्त्रीय आपका भाषा का दर्जा देने की जो है वो आपका प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। अब जो है शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी हो जाएगी डी तो 11 हो जाएगी। बात करें हम लोग, भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 को केंद्रीय शास्त्रीय भाषाओं के रूप में जो है वो भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का आपका निर्णय लिया था 2004 में, जिसमें जो है तमिल को जो है शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था 2004 में। और इससे पूर्व जो है वो आपका जो निर्धारित मानदंडों पे जो है वो परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा आवाज़ जो है डिस्टर्ब हो रहा होगा क्योंकि थोड़ी खांसी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें साहित्य अकादमी के अंतर्गत भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति ने 25 आपका जो है वो 7/2024 को आपका निम्नलिखित संशोधित मापदंडों का उल्लेख किया जो इस प्रकार है। अगर इसमें जो है वो प्रारंभिक ग्रंथों का अभिलेखित इतिहास जो है 1500 से जो है वो आपका 2000 वर्ष की अवधि का पुराना होना चाहिए। क्यों आपका जो है शामिल किया गया है तो 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए और ये सब जो है वो है भी। प्राचीन साहित्य और ग्रंथों का एक जो है संग्रह होना चाहिए जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा विरासत माना जाता है। ज्ञान से संबंधित जो है ग्रंथ विशेष रूप से जो है वो कविता पुरालेखी है और जो शिलालेखी है, जो साक्ष्य के अलावा आपका गद्य ग्रंथ है। शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य अपने जो है वो स्वरूप वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकते हैं या अपनी जो शाखाओं के बाद के रूप से जो है अलग हो सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि भारत सरकार ने अब तक जो है शास्त्रीय भाषा को कब कब मंजूरी दी है तो तमिल को जो है वो 2004 में दिया था, 12 आपको जो अक्टूबर 2004 में। संस्कृत को 2005 में दिया गया था, तेलुगु को 2008 में, तेलुगु और कन्नड़ को दिया गया था 2008 में, आप देख सकते हैं। और 2013 को जो है वो मलयालम को और 1 मार्च 2014 को जो है वो आपका उड़िया को दिया गया था। तो पहले कितना था 6 थे और 5 ऐड कर दिए गए, तो याद रखेंगे आपका जो है तमिल को सबसे पहले दिया गया था, पुराना जो उड़िया हो जाएगा। ठीक है ना डी। चलिए देखते हैं। असम के जो है 8 आपका जो है उत्पादों को GI टैग दिया गया है, याद रखेंगे। चेन्नई स्थित जो है वो भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने
असम क्षेत्रों की बोडो संस्कृति को 8 जो है प्रतिष्ठित उत्पादों को का जीआई टैग दिया गया है। इसकी जो अनूठी प्रकृति और समृद्धि इतिहास को दर्शाते हैं। इसमें बोडोलैंड प्रादेशिक आपका क्षेत्र के जो है वो पारंपरिक आपका उत्पादों की पहचान और लोकप्रियता को बढ़ावा दे मिलेगा। अगर बात करें हम लोग अभी तक जो है वो 33 उत्पादों को जो है वो जीआई टैग मिल चुका है असम से। बात करें जो है इन जो है वो अक्टूबर 2024 तक जो है इन उत्पादों की संख्या 41 हो गई है। आपका जो है वो जीआई टैग प्राप्त जो है उत्पाद इस प्रकार है। अगर बात करें हम लोग चावल से बनी बियर की 3 किस्में बोर्डो जौ ग्वारन हो जाएगा जिसमें अल्कोहल की मात्रा 16.11 है। गैब्रा जौ बिडबी हो जाएगा और ये एक पेय है। बोर्डो जौ आपका जो है घिसी भगवान आपका शिव से उत्पन्न पेय औषधि बोलते हैं इसको। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जीआई टैग प्राप्त 4 उत्पाद जो है वो खाद्य उत्पाद तो बोडो नेपाम है जो आपका किण्वित मछली का व्यंजन है। बोडो उडला है, लहसुन आपका अदरक नमक से बना चावल का पाउडर है। बोडो आपका गवखा है, एक तरह का जो है वो स्थानीय नाम है आपका गवका गवकी ग्यूसागु आपका उत्सव के जो है वो तैयार किया जाता है। बोडो नाजी है जूट के जो है पत्तों से बना एक अर्थ किण्वित भोजन है एक तरह से। देख सकते हैं ये सारे जो है वो आपका जीआई टैग आसाम को दिए गए हैं। यहाँ जो पारंपरिक वस्त्र जो है बोडो अरोनाई जो है वो छोटा सुंदर कपड़ा शामिल है। यह बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र असम बिटिया जिसको बोलते हैं असम राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसमें आपका जो कोकराझार आता है, चिरांग आता है, बक्सा आता है, तामुलपुर आता है, उदलगिरी आता है। उदलगिरी जो है 5 आपका जिले शामिल है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। तो टोटल जो है वो बोडो प्रादेशिक क्षेत्र में 5 जो है जिले आ जाएंगे। ठीक है, इसको मिला करके बोडो प्रादेशिक क्षेत्र ये बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है डियर अगले सेक्शन में देखेंगे हम लोग। तो मिलते हैं अगले डियर वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।